तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने चैनल मैथ्स विद गौरव भैया क्लास 11 के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले एक्सरसाइज नंबर 14.2 का क्वेश्चन नंबर 19। पहले तो सुन लो क्या कहता है, लैंग्वेज को लिखो जो जो दे रखा है, उसके बाद जो निकालना है उसको टैकल करो। देखो, इन एन एंट्रेंस टेस्ट दैट इज ग्रेडेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 एग्जामिनेशन, the probability of randomly chosen student passing the first examination is 0.8। मतलब एक स्टूडेंट को सेलेक्ट किया गया, उसमें जो पहले एग्जामिनेशन को पास करने की प्रोबेबिलिटी वो 0.8 दे रखी है। तो मैं पहले एग्जामिनेशन में पास करने वाली प्रोबेबिलिटी को E1 मान लेता हूँ। तो ये दे रखी है मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी 0.8 पास होने की। ठीक है भैया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द सेकेंड एग्जामिनेशन इज 0.7। दूसरे एग्जामिनेशन को पास करने की प्रोबेबिलिटी 0.7। तो ये हो गया दूसरा एग्जामिनेशन, ये हो गया 0.7। ओके भैया, कोई डाउट नहीं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एट लीस्ट वन ऑफ देम, उन दोनों में से एक, कम से कम एक को ही पास होने की प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है 0.95। तो देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि नाइदर दे रखा हो कहीं तो समझना इंटरसेक्शन होता है, आइदर दे रखा होता है कभी तो समझना यूनियन होता है, और दे रखा है कहीं तो समझना यूनियन होता है, एंड दे रखा होता है कहीं तो समझना इंटरसेक्शन होता है। उसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आपको लैंग्वेज में ये वाली लैंग्वेज आपको दिख जाए कि एटलीस्ट वन ऑफ देम, ये वाली लैंग्वेज आपको कहीं पर भी दिख जाए प्रोबेबिलिटी में, तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है वो यूनियन होता है। क्या होता है? यूनियन। उन दोनों में से किसी भी एक में पास होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.95। इसका मतलब हमें दे रखा है पी, ठीक है, पी ए थोड़ा है, ए थोड़ा है, ये तो यूनियन है ना, पी E1 यूनियन E2, ये हमें दे रखा है। ध्यान रखना, ध्यान रखोगे। जब भी एटलीस्ट वन ऑफ देम ऐसा लिखा हुआ हो कहीं पे भी प्रोबेबिलिटी में, तो समझना आपको यूनियन की प्रोबेबिलिटी दे रखी हो। तो ये कितनी है? 0.95। ओके भैया। आपको पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग बोथ, दोनों पास कर जाए, मतलब इवन पहला एग्जामिनेशन भी पास कर जाए और एंड दूसरा एग्जामिनेशन भी पास कर जाए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे लिखोगे, रिप्रेजेंट कैसे करोगे इसमें? देखो, या तो भैया E1 भी पास हो जाए एंड E2 भी पास हो जाए भैया। इसकी मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे भैया? तीन चीज़ें दे रखी है, चौथी पूछी है। फॉर्मूला पता है हमें कि पी E1 यूनियन E2 का क्या होता है भैया? PE1 प्लस भैया PE2 माइनस PE1 इंटरसेक्शन E2। हाँ, एकदम सही है। तीन वैल्यू दे रखी है, लिखो। E1 यूनियन E2 दे रखी है 0.95, E1 दे रखी है 0.8, E2 दे रखी है 0.7, और ये आपको निकालनी है सिंपल E1 इंटरसेक्शन E2। 0.95 से माइनस कर दो 0.8 और 0.7 कितनी होती है? 1.5। 1.5 माइनस कर दो, माइनस का PE1 इंटरसेक्शन E2। तो ये कितनी आएगी? 0.55 माइनस का 0.55 इक्वल टू माइनस ऑफ PE1 इंटरसेक्शन E2। तो यहाँ से PE1 इंटरसेक्शन E2 की वैल्यू कितनी आ गई? 0.55। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये है मेरे प्यारे बच्चों आपका फाइनली आंसर। इससे आपने क्या नई चीज़ सीखी? इससे आपने ये चीज़ सीखी कि जहाँ पर भी एटलीस्ट वन ऑफ देम लिखा हुआ हो तो समझना वो यूनियन दे रखा है आपको प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, हाँ भैया, समझ में आ गया। तो फाइनली ये भी होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे देख लेना आप लोग मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।